नमस्कार प्यारे भावी आरएएस अधिकारियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरएएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि राजस्थान में आरपीएससी 2022-23 में किस लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, किस लेवल की पॉलिटी, किस लेवल की इको, तो किस लेवल की प्यारे साथियों राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। और इससे पहले हमने 24 वीडियो कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और प्यारे साथियों, इसी प्रकार की वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फाइनल आंसर की के साथ बात करेंगे और व्याख्या सहित बात करेंगे। क्यों करेंगे व्याख्या सहित प्यारे साथियों? क्योंकि प्यारे साथियों आपको पता है आरएएस प्री में है ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, मिलान कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन हमें तभी आएगा जब हमें हर पॉइंट की व्याख्या सहित पता होगा, हर पॉइंट व्याख्या सहित पता होगा। चलिए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? तो क्या है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 1? आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का क्वेश्चन नंबर 1। और क्या है क्वेश्चन नंबर 1? जेंटलमैन, क्या है? जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है? तो प्यारे साथियों इसी लेवल के आपको आरएएस में प्रश्न देखने को मिलेंगे। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात करें तो यह एग्रीमेंट कब हुआ था प्यारे साथियों? 1942 में। कब होता है? 1942 में यह एग्रीमेंट होता है। कौन सी रियासत से संबंधित है? जयपुर रियासत से संबंधित है। कौन सी रियासत से? जयपुर रियासत से यह संबंधित है। और किन के मध्य होता है यह जेंटलमैन एग्रीमेंट? यह होता है प्यारे साथियों, एक तो है हीरालाल शास्त्री। कौन है? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। और किसके मध्य होता है? मिर्जा इस्माइल, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य ये क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। कौन सा? जेंटलमैन एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ था प्यारे साथियों? इस एग्रीमेंट के तहत यह कहा गया कि राज्य में उत्तरदायी शासन, राज्य में उत्तरदायी शासन की तो स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। और प्यारे साथियों रियासती सरकार भविष्य में कभी भी अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? अंग्रेजों की मदद कभी भी नहीं करेगी। इतनी बातें हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट की। तो चलिए अब बात करते हैं जेंटलमैन, इसमें क्या क्या कथन दे रखे हैं। तो यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ, सही कथन है प्यारे साथियों। और हमें बताना है सत्य नहीं है, ये बताना है। तो ये तो सत्य हो गया। फिर देखिए इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, नहीं प्यारे साथियों। इसका संबंध किससे है? जयपुर रियासत से है। और नेक्स्ट देखिए कथन नंबर 3, इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। ये कथन भी सही है। यानी 1 नंबर और 3 नंबर कथन क्या है? सत्य है। और 2 नंबर कथन क्या है? असत्य है। तो प्यारे साथियों हमें यही पूछा है कि सत्य नहीं है। तो देखिए 1 और 2 ये तो नहीं होगा ऑप्शन। फिर देखिए केवल बी, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथियों? राइट आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं हम जेंटलमैन एग्रीमेंट की एक और बात, और वो बात क्या है प्यारे साथियों? जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत ही प्यारे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन, क्या भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु, क्या भारत छोड़ो आंदोलन संचालन के लिए किसका गठन होता है? आजाद मोर्चे का गठन होता है। आजाद मोर्चे का गठन होता है। आजाद मोर्चा का गठन होता है। और किसके नेतृत्व में होता है? बाबा हरीशचंद्र। किसके नेतृत्व में? बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन है 1942 में। कब होता है? 1942 में। और बाबा
हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन होता है। और किसके लिए होता है? भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन के लिए। तो आपको यह क्वेश्चन भी मिल सकता है कि आजाद मोर्चे से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह बाबा हरिश्चंद्र जी के नेतृत्व में ये इसका गठन हुआ था। इसका गठन 1942 में हुआ था। इसमें प्यारे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन के लिए हुआ था और इसका पुनर्विलय 1945 में जयपुर प्रजामंडल में किया गया था। कौन से प्रजामंडल में? जयपुर प्रजामंडल में 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से आजाद मोर्चे का वापस विलय किसमें कर दिया गया? जयपुर प्रजामंडल में। किसमें कर दिया? जयपुर प्रजामंडल में कर दिया। अब एक बात और करते हैं, लास्ट बात करते हैं आजाद मोर्चे की। किसकी? आजाद मोर्चे की लास्ट बात करें तो इसमें सदस्य कौन कौन से थे? सदस्य कौन कौन थे ये आपसे आरएएस परी में पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सदस्य थे? एक तो हो गए बाबा हरिश्चंद्र, ये तो हो गए जिन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। और कौन है? नंबर 1 की बात करें तो रामकरण जोशी। क्या है? रामकरण जोशी। रामकरण जोशी, ये तो हो गए नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 पे कौन है प्यारे साथियों? नंबर 2 पे है दौलतमल भंडारी। नंबर 2 पर कौन है? दौलतमल भंडारी। दौलतमल भंडारी ये है नंबर 2 सदस्य है। और नंबर 3 सदस्य की बात करें तो ये है गुलाब चंद कासलीवाल। कौन है? गुलाब चंद कासलीवाल। गुलाब चंद कासलीवाल ये सदस्य है आजाद मोर्चे से संबंधित। तो आपसे पूछा जा सकता है आजाद मोर्चे से संबंधित सदस्य नहीं है। आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, अलग एक और मिल जाएगा, वो आपको करना है। तो आपको ये क्वेश्चन व्याख्या सहित है और प्यारे साथियों ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आपको मैंने करवा दिया। अगर आप इस प्रकार हर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तब भी आपका आरएएस परीक्षा होगा, क्लियर होगा प्यारे साथियों। क्योंकि आरएएस परी कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें सभी क्वेश्चन कथन से संबंधित पूछे जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आरएएस परी 2021, आरएएस परी 2018 का पेपर उठाकर देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन करवाए गए हैं। मैंने भी इस चैनल के माध्यम से वो करवाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे साथियों? ये है हमारा क्वेश्चन है प्राचीन ऐतिहासिक स्थल। क्या है? प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन। क्या है? आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या है? इसे किस नाम से जाना जाता था? अब वर्तमान में केशव राय पाटन। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? केशव राय पाटन। और पहले किस नाम से जाना जाता था? आश्रम पट्टन। पहले किस नाम से? आश्रम पट्टन के नाम से जाना जाता था। और बात करें प्यारे साथियों झार्रा पाटन, जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर कहा जाता है। वसुंधरा राजे सिंधिया का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? झार्रा पाटन, झालावाड़ है प्यारे साथियों। और बात करें झार्रा पाटन की तो कौन से जिले में है? झालावाड़ में। और विराटनगर कहां पर है प्यारे साथियों? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और भीनमाल हमें दे रखा है, भीनमाल कहां पर है? जालौर में। भीनमाल कहां पर है प्यारे साथियों? जालौर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या सहित। और क्या है क्वेश्चन? है 17वीं शताब्दी। क्या है क्वेश्चन प्यारे साथियों? देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा साफ। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। हमें पूछा है कि 17वीं शताब्दी में जब सिसोदिया और राठौड़ों का गठबंधन हुआ था ना, तब मेवाड़ का शासक कौन था? तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। क्या है ऑप्शन नंबर 1? महाराणा जगत सिंह। तो महाराणा जगत सिंह ने क्या किया था प्यारे साथियों? पिछोला झील पर, क्या पिछोला झील के किनारे किसका निर्माण करवाया? जग मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपसे पूछ ले जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। और क्या करवाया प्यारे साथियों? जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया? जगदीश मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? महाराणा जगत सिंह ने। और इस जगदीश मंदिर के प्यारे साथियों जगदीश मंदिर में क्या करवाया? जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखवाई। क्या लिखवाई? जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहां पर लिखाई? जगदीश मंदिर में। कहां पर है? जगदीश मंदिर में लिखाई थी।
और जगत सिंह के पुत्र कौन थे? महाराणा राज सिंह। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर यही होगा, महाराणा राज सिंह। क्या होगा? महाराणा राज सिंह, जो 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ के शासक थे। कौन थे? महाराणा राज सिंह। कौन थे प्यारे साथियों? महाराणा राज सिंह। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, महाराणा अमर सिंह द्वितीय। तो प्यारे साथियों इनकी बात करें तो चंद्र कुंवरी का विवाह, इनकी पुत्री थी चंद्र कुंवरी। कौन थी? चंद्र कुंवरी। कौन थी? चंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ करवाया था? ये करवाया था जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के साथ। किसके साथ है? सवाई जय सिंह के साथ करवाया था। सवाई जय सिंह के साथ है विवाह करवाया था। किसका? अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह करवाया था। और महाराणा संग्राम सिंह की बात करें तो इन्होंने क्या करवाया था प्यारे साथियों? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। सहेलियों की बाड़ी। और बात करें महाराणा अमर सिंह की तो बाड़ी महल है। कौन सा महल है? बाड़ी महल का भी निर्माण प्यारे साथियों महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने करवाया था, जिसे क्या कहा जाता है? शिव प्रसन्न अमर विलास। क्या कहा जाता है बाड़ी महल को? शिव प्रसन्न अमर विलास भी कहा जाता है। तो इतनी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 इस साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों आपको पता है कि आरएएस प्री के एग्जाम में इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्यारे साथियों? आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। क्या है? निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम हमें चुनना है। हल्दी घाटी का युद्ध दे रखा है, खानवा का युद्ध दे रखा है, तराइन का युद्ध दे रखा है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 15 जून को। कब हुआ? यह 18 जून को हुआ था। सॉरी दोस्तों, कब हुआ? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। तराइन का युद्ध कब होता है? द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है? 1192 में। प्रथम युद्ध कब होता है प्यारे साथियों? तराइन का 1191 में। तो ये 3 युद्ध दे रखे हैं और हमें एक बताना है सही कालक्रम में। तो सबसे पहले कौन सा होगा? जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। क्या दे रखा है? 1192 वाला। कौन सा? तराइन का युद्ध, यानी पहले आएगा 3 नंबर। उसके बाद क्या आएगा? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। ये किसके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। और बाबर ने इस युद्ध के जीत के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी। किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी, जो हुआ था 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था। यानी फिर आएगा 2 नंबर। क्या आएगा? फिर आएगा 2 नंबर। और हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो ये हुआ 18 जून 1576। किसके मध्य है? अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और इस युद्ध में विजय किसकी होती है? महाराणा प्रताप की इसमें विजय होती है प्यारे साथियों। यानी फिर आएगा 1 नंबर। और तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था प्यारे साथियों, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। किसकी विजय होती है? मोहम्मद गौरी की विजय होती है प्यारे साथियों। यानी इसका सही कालक्रम होगा 3, 2, 1। तो कौन से ऑप्शन में है? 3, 2, 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 1, 2, 3, फिर है 2, 3, 1, 2, 3, 1। ये भी नहीं होगा। 3, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए और व्याख्या करते हैं इस क्वेश्चन की। तो व्याख्या करें प्यारे साथियों। व्याख्या में क्या बात करेंगे प्यारे साथियों की हल्दी घाटी का युद्ध है ना, इसकी बात करते हैं थोड़ी। तो हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576
76 को। लेकिन प्यारे साथियों, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, किसके अनुसार है? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 21 जून। ये आपसे पूछ सकते हैं, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 21 जून 1576 को हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध को प्यारे साथियों खमनोर का युद्ध क्या कहा जाता है? खमनोर का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खमनोर का युद्ध। और क्या कहा जाता है इसे? और कहा जाता है गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा जाता है? गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। और हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा जाता है? एक कहा जाता है थर्मोपोली। क्या कहा जाता है? थर्मोपोली। मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहा जाता है। मेवाड़ की थर्मोपोली ये भी प्यारे साथियों कहा जाता है। अब बात करते हैं खमनोर का युद्ध किसने कहा, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा, यह भी आपसे पूछ सकते हैं प्यारे साथियों। तो बात करें खमनोर का युद्ध, कौन सा युद्ध है? खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी को किसने कहा था? अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने खमनोर के युद्ध को, नहीं हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बंदायू ने। किसने कहा था? बंदायू ने कहा था प्यारे साथियों। और बात करें मेवाड़ की थर्मोपोली, तो मेवाड़ की थर्मोपोली प्यारे साथियों हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कहा था? ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था प्यारे साथियों। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। और क्या है क्वेश्चन नंबर 5? शानदार क्वेश्चन है। और क्या है? सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है बाला किला। कौन सा किला? बाला किला। तो बाला किला को तो कहा जाता है प्यारे साथियों कुंवारा दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंवारा दुर्ग। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? कुंवारा दुर्ग कहा जाता है। और क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? और कहा जाता है 52 दुर्गों का लाडला। क्या कहा जाता है? 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाला किले को। किसे कहा जाता है? बाला किले को कहा जाता है। और प्यारे साथियों यह कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? छंद पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर है? छंद की पहाड़ी पर बना हुआ है। और 1492 में हसन खां मेवाती ने इसे बनाया था। किसने बनवाया था? हसन खां मेवाती ने। हसन खां मेवाती ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया? हसन खां मेवाती ने। और कौन से जिले में? अलवर जिले में। कौन से जिले में प्यारे साथियों? अलवर जिले में। ये तो हो गई बाला किले की बात। और हमें बताना है सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास कौन से दुर्ग में। चलते हैं इस ऑप्शन, तो ये तो नहीं होगा। फिर बात करते हैं जालोर दुर्ग की। किसकी बात करते हैं? जालोर दुर्ग की। तो जालोर का प्राचीन नाम क्या था प्यारे साथियों? जालोर का प्राचीन नाम था जबालीपुर। क्या था? जबालीपुर। क्या नाम था प्यारे साथियों? जबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम था। और जालोर दुर्ग के लिए कहावत प्रसिद्ध है। और कहावत क्या है प्यारे साथियों? आब फटे। क्या फटे? आब फटे घर उल्टे, कटे बगतरा कोर, शीस पड़े धर तड़ पड़े, जद घुटे जालोर, जद छुटे जालोर। ये कहावत किसके लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? जालोर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। और जालोर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? सोनगिरी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है? सोनगिरी पहाड़ी पर जालोर का दुर्ग बना हुआ है। इसी कारण जालोर के दुर्ग को सोनगढ़ का किला या सोनलगढ़ का भी किला कहा जाता है। और इस दुर्ग पर 1308 में अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। और इस दुर्ग को क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं प्यारे साथियों। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। हम बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग की। किसकी बात करते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग की। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राव जोधा ने। और कब है? 1459 में इसका निर्माण राव जोधा ने। लेकिन पूरा इसका निर्माण किसने करवाया ये पूछ ले तो जसवंत सिंह ने। किसने पूरा करवाया इसका निर्माण? है जसवंत सिंह ने इसका निर्माण है पूरा करवाया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? सूर्य का गढ़। क्या कहा जाता है? सूर्य का गढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों?
सूर्य का गढ़ कहा जाता है। और बच गया हमारा ऑप्शन सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग, जो इस क्वेश्चन का क्या है प्यारे साथियों? राइट आंसर है। क्या है? सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जुआर विलास कौन से दुर्ग में है? तो सोनारगढ़ दुर्ग में, जो प्यारे साथियों जिसे जैसलमेर का दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसलमेर का भी दुर्ग कहा जाता है। और ये कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है प्यारे साथियों? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। और इसमें 99 बुर्ज है। कितनी बुर्जें हैं प्यारे साथियों? 99 बुर्जें हैं। और राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला, राजस्थान का सबसे पुराना दूसरा किला है ना, वो जैसलमेर का किला या सोनारगढ़ का किला है प्यारे साथियों। और राजस्थान का प्रथम सबसे पुराना या प्रथम किला कौन सा है, यह आपको बताना है प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में। किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। और क्या है क्वेश्चन नंबर 6? हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? शानदार क्वेश्चन है। क्यों है शानदार क्वेश्चन प्यारे साथियों? ऑप्शन के अनुसार। किसके अनुसार? ऑप्शन के अनुसार ये शानदार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, यानी सभी ऑप्शन है पास दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? 20वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी होगा। कौन सी शताब्दी होगा? 19वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथियों? राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों अब बात करते हैं थोड़ी हवेलियों की। किसकी बात करेंगे? हवेलियों की बात कर लेते हैं थोड़ी, कि कौन सी हवेली कहां पर आपसे पूछा जा सकता है, मिलान से संबंधित पूछा जा सकता है, या कह देंगे कि कौन सी हवेली सम्मिलित नहीं है। तो देखिए पटुओं की हवेली, कौन सी? पटुओं की हवेली कह दे, वो चाहे आपको कह दे सोडों की हवेली। कौन सी हवेली? सोडों की हवेली कह दे, या कह दे नथमल की हवेली। नथमल की हवेली कहां पर है प्यारे साथियों? ये है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। और कह दे आपको सालिम सिंह की हवेली। क्या कह दे प्यारे साथियों? सालिम सिंह की हवेली तो कहां पर है? जैसलमेर में। लेकिन एक नाम याद रखना, जालिम सिंह की हवेली। कौन सी हवेली? जालिम सिंह की हवेली कहां पर है? जालिम सिंह की हवेली तो कोटा में है। और सालिम सिंह की हवेली कहां पर है प्यारे साथियों? जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। और बात करते हैं प्यारे साथियों, और बात करें तो देखिए, और बात करें कौन सी हवेली? बछवातों की हवेली। कौन सी? बछवातों की हवेली। रामपुरिया की हवेली। कौन सी? रामपुरिया की हवेली, बछवातों की हवेली। मुंदड़ा की हवेली। कौन सी? मुंदड़ा की हवेली कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है प्यारे साथियों? बीकानेर में। और बागौर की हवेली, इसे स्टार लगा लीजिए। बागौर की हवेली कहां पर है प्यारे साथियों? बागौर की हवेली है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। आपको भीलवाड़ा नहीं करना। बागौर की हवेली कहां पर है? उदयपुर जिले में। और बाफना की हवेली, कौन सी? बाफना, बाफन कहते हैं ना हम जिसे, बाफना की हवेली कहां पर है? उदयपुर में। बाफना की हवेली कह दे, बागौर की हवेली कह दे तो हम करेंगे उदयपुर। बछवातों की हवेली कह दे, रामपुरिया की हवेली कह दे, मुंदड़ा की हवेली कह दे तो क्या होगा? बीकानेर। या कह दे पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, सोडों की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में। और प्यारे साथियों अगर आपको कह दे जालिम सिंह की हवेली कहां पर है, तो जालिम सिंह की हवेली है कोटा में। और याद रख लीजिए कौन सी? पंसारी की हवेली। कौन सी प्यारे साथियों? पंसारी की हवेली कहां पर है? नीम का थाना जिले में। कौन से जिले में? नीम का थाना जिले में, जो नवीनतम जिला बना है ना प्यारे साथियों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है ना नवीनतम जिलों की, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैंने करवा दिए हैं, आप वो भी क्लास जाकर देख लीजिए। संपूर्ण परिवर्तन, वो चाहे भूगोल में परिवर्तन हुआ हो, इतिहास में परिवर्तन हुआ हो, कला संस्कृति में परिवर्तन हुआ हो, संपूर्ण जानकारी आपको एक वीडियो, एक क्लास, एक वीडियो में एक जिला कवर करवा रखा है। आप जाकर देख लीजिए, शानदार नोट्स है, हस्तलिखित नोट्स है। और पूछ ले आपको सुनहरी कोठी हवेली। कौन सी? सुनहरी कोठी हवेली। कौन सी कोठी प्यारे साथियों? सुनहरी कोठी हवेली तो कहां पर है? टोंक में। कहां पर है प्यारे साथियों?
टोंक में। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे साथियों? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि आपको चारों ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पढ़िए क्वेश्चन। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। क्या? बेवाण है। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए। खादी के कपड़े पर, खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। कपड़ों पर क्या प्रस्तुत की जाती है प्यारे साथियों? फड़। क्या प्रस्तुत की जाती है? फड़। और फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा जिले की। कहाँ की प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? शाहपुरा जिले की फड़ प्रसिद्ध है। और फड़ की बात करें तो प्यारे साथियों, इसके जनक कौन है? तो पांचो जी जोशी। कौन है? पांचो जी जोशी इसके जनक है। पांचो जी जोशी इसके जनक है। और अंतरराष्ट्रीय कलाकार पूछ ले तो श्री लाल जोशी। अंतरराष्ट्रीय कलाकार पूछे तो श्री लाल जोशी। किसके? फड़ के। अब बात करते हैं नंबर 2 ऑप्शन की। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो फड़ हो गई। हमें बताना है बेवाण क्या है। तो नंबर 2 ऑप्शन क्या है? लकड़ी से निर्मित। क्या है? लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बिठाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी या 2 नंबर। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगार करके बिठाया जाता है बेवाण कहलाता है। क्या कहलाता है? बेवाण कहलाता है। और बेवाण कहाँ की प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? बेवाण कहाँ पर बनाए जाते हैं सर्वाधिक? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर बनाए जाते हैं बेवाण सर्वाधिक? बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनाए जाते हैं। बेवाण कहाँ पर है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। और ये प्यारे साथियों, यहाँ पर ठाकुर जी की मूर्ति श्रृंगारित करके क्यों बैठाया जाता है? क्योंकि इस दिन प्यारे साथियों देव झूलनी एकादशी होती है। क्या होती है? देव झूलनी एकादशी होती है। इस कारण ठाकुर जी को यहाँ पर बिठा कर और तालाब में ले जाया जाता है। और कब आता है ये एक देव झूलनी एकादशी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। देव झूलनी कब आती है प्यारे साथियों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन की बात कर लेते हैं, 2 और बचे हैं। लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है प्यारे साथियों? ये कहलाता है खांडा। क्या कहलाता है? खांडा कहलाता है। क्या कहलाता है? खांडा। ये कहलाता है खांडा। और बात करें कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति, ये कहलाता है कावड़। क्या कहलाता है? कावड़। आपने वो सुना ही होगा, कावड़ लाऊंगा मैं छाती के बटन खोल के। तो ये वही कावड़ है प्यारे साथियों। कावड़ प्यारे साथियों कहाँ पर बनाई जाती है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। और इसे चलता फिरता देवघर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलता फिरता देवघर। किसे कहा जाता है? कावड़ को कहा जाता है। और कावड़ की बात करें, इसके निर्माता कौन है मुख्य रूप से? तो मांगी लाल मिस्त्री। ये आपसे भी पूछ सकते हैं कि मांगी लाल मिस्त्री का संबंध किससे है? तो वो है कावड़ से। किससे है प्यारे साथियों? कावड़ से। किसका? मांगी लाल मिस्त्री का। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो प्यारे साथियों आपको पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो इसी के साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दामना आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहनती है? यानी दामना आभूषण है। कौन सा आभूषण है? दामना आभूषण। तो कौन से अंग में? उंगली में पहनती है प्यारे साथियों। कहां पर पहनती है दामना? उंगली में। और उंगली में और कौन कौन से आभूषण है? एक तो है बिंटी। आपको सभी को पता है बिंटी आभूषण कहां पर पहना जाता है? उंगली में पहना जाता है। एक है प्यारे साथियों मूंदड़ी। कौन सा आभूषण है? मूंदड़ी आभूषण। कौन सा? मूंदड़ी। कौन सा प्यारे साथियों? मूंदड़ी आभूषण। और नाक की बात करें ना प्यारे साथियों, नाक में होता है बेसरी, नथ और बुलाक। ये याद रख लीजिए, बुलाक पूछा जा सकता है या मिलान करना पूछा जा सकता है। बेसरी, नथ, बुलाक किसके आभूषण है? नाक के। और कान की बात करें तो कान में मोरूवर, मुर्की और सुरलिया। और सुरलिया तो प्यारे साथियों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया था।
तब से सुरलिया आभूषण आपको एग्जाम में देखने को मिल ही रहा है। कौन सा? सुरलिया। और मुर्की और मोरूवर कहां पर? कान में। और पैर की बात करें तो नेवरी। और एक याद रख लीजिए, ते धड़। आपको ये धड़ या सीना नहीं कर क्या ना, ते धड़ कहां पर पहना जाता आभूषण है? पैर में पहना जाता है। और निकुम आभूषण है और फोलरी आभूषण भी प्यारे साथियों पैर में पहना जाता है। पैर में पूछे तो निकुम, ते धड़, फोलरी, नेवरी, ये आभूषण कहां पर पहने जाते हैं? पैर में पहने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्या है क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे साथियों? स्वर्गीय इसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्तकलाकार थे? हमें पता है किससे है, बीकानेर की उस्ता कला से। बीकानेर की प्रसिद्ध है उस्ता कला, उसके प्रसिद्ध ये शिल्पकार थे। कौन है? स्वर्गीय इसामुद्दीन। कौन थे? स्वर्गीय इसामुद्दीन। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। अजरक और मल्लीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा जिले की। और मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की। अजरक प्रिंट कहाँ की? बालोतरा की। मल्लीर प्रिंट भी बालोतरा की। और ब्लू पोट्री कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और कागजी पोट्री कौन सी? कागजी टेराकोटा। कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का। कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का। और टेराकोटा ही पूछ ले कि टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा है मुलेला गांव राजसमंद। मुलेला गांव राजसमंद। और थेवा कला के प्रमुख शिल्पकार कौन है प्यारे साथियों? कलाकार कौन है? नाथूलाल सोनी। थेवा कला के प्रमुख शिल्पकार कौन है? नाथूलाल सोनी। नाथूलाल सोनी इसके प्रमुख कलाकार हैं। और कागजी टेराकोटा तो अलवर की हो गई। और सुनहरी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और तहनीसा कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर अलवर की। तहनीसा जयपुर अलवर की। तो इतनी मैंने आपको बता दी, तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है मिलान से संबंधित। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है? विवाह के दूसरे दिन, क्या है? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह वह प्रतिभोज को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन क्या है? कु, बढ़ार, ओलंदी, आणो। तो इसे कहा जाता है बढ़ार भोज। क्या कहा जाता है? बढ़ार भोज कहा जाता है। और जो मृत्यु पर भोज कराया जाता है ना, उसे कहा जाता है मोत्सर। क्या कहा जाता है? मोत्सर कहा जाता है। और बढ़ार भोज किसे कहा जाता है? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को क्या कहा जाता है? बढ़ार भोज कहा जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। और क्या है? क्या 11 नंबर क्वेश्चन? मारवाड़ का भोला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का भोला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को। किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप भी प्यारे साथियों राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और महाराणा प्रताप की तरह अकबर की अधीनता मारवाड़ की तरफ से किसने स्वीकार नहीं की थी? तो राव चंद्रसेन ने। किसने? राव चंद्रसेन ने। और महाराजा अजीत सिंह की बात करें तो इनके समय प्यारे साथियों एक शासक थे। कौन थे? दुर्गादास राठौड़। कौन थे? दुर्गादास राठौड़। कौन थे प्यारे साथियों? दुर्गादास राठौड़ थे, जिनके बारे में आपको मैंने पीछे वाली वीडियो में फुल एक्सप्लेन कर दिया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। और क्या है? किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में, क्या है? किस विद्वान ने अपनी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? तो किसने किया? क्या डॉक्टर श्रीधर अधारे ने किया, आनंद कुमार स्वामी ने किया, डॉक्टर फयाज अली ने किया, या एरिक डिक्सन ने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आनंद कुमार स्वामी। क्या होगा? आनंद कुमार स्वामी, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। और प्यारे साथियों अब बात करते हैं थोड़ी चित्रकला की। तो बात करें आधुनिक चित्रकला प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को।
आधुनिक चित्रकला प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। किसे जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। और श्रीधर अधारे कौन थे प्यारे साथियों? श्रीधर अधारे वही थे जिन्होंने देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाया था। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? श्रीधर अधारे को। याद किस प्रकार रखेंगे? देव पधारे, यानी देवगढ़ अधारे, देवगढ़ अधारे। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है डॉक्टर श्रीधर अधारे को। और देवगढ़ शैली प्यारे साथियों, इसे क्या कहा जाता है? इसका संबंध किससे है? अजारा री ओवरी। किससे संबंध है? अजारा री ओवरी। आपसे पूछ सकते हैं अजारा की ओवरी का संबंध किससे है? अजारा की ओवरी का संबंध किससे है? तो देवगढ़ शैली से। कौन सी शैली से? देवगढ़ शैली से। और आपसे पूछ ले चित्तेरों की ओवरी, कौन सी? चित्तेरों की ओवरी का संबंध किससे है? तो ये है प्यारे साथियों मेवाड़ शैली से। कौन सी शैली से? मेवाड़ शैली से। और शासक पूछ ले तो जगत सिंह। जगत सिंह ने चित्तौरों की ओवरी प्यारे साथियों मेवाड़ शैली में बनवाई थी। और बात करें डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिक्सन, इन दोनों को श्रेय दिया जाता है प्यारे साथियों किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का। कौन सी शैली को? किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिक्सन को। एरिक डिक्सन को। और एरिक डिक्सन की बात करें तो प्यारे साथियों इन्होंने किशनगढ़ शैली में जो चित्र था ना, बनी ठनी, कौन सा चित्र है? बनी ठनी का जो चित्र था उसे एरिक डिक्सन ने क्या कहा था प्यारे साथियों? भारत की मोनालिसा। क्या कहा था? भारत की मोनालिसा कहा था प्यारे साथियों। किसने कहा? एरिक डिक्सन ने कहा था। और किशनगढ़ शैली का प्यारे साथियों समर्ध काल पूछ ले या स्वर्ण काल पूछ ले तो कौन किसके समय था? सावंत सिंह के समय था। किसके समय था? सावंत सिंह के समय था। इसी प्रकार हमने शैलियों के प्रमुख चित्रकार, स्वर्ण काल किसके समय था, चित्रकार कौन कौन थे, संपूर्ण जानकारी इससे पहले जो 24 वीडियो हो चुकी है ना, उनमें हम व्याख्या सहित क्वेश्चन कर चुके हैं। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और क्या है क्वेश्चन नंबर 13? हमें करना है प्यारे साथियों मिलान। क्या है? सुमिलित कीजिए। और हमें दे रखी है प्यारे साथियों, एक तरफ दे रखी है संस्था और दूसरी तरफ है संस्थापक। क्या है? संस्थापक। तो देखिए मिलाइए इसे। तो मिलाते हैं राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर। कौन थे? ये तीन थे प्यारे साथियों। कौन कौन है? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरि भाऊ किंकर। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम आपको बता दिया भूप सिंह था। और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व दूसरे चरण का किया था। प्रथम चरण का साधु सीताराम दास ने, दूसरे चरण का किसने? विजय सिंह पथिक ने, और तीसरे चरण का माणिक्यलाल वर्मा ने। और रामनारायण चौधरी का संबंध है बेग्गू किसान आंदोलन से। कौन से किसान आंदोलन से? बेग्गू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने किया था। और बात करें प्यारे साथियों देश हितैषणी सभा। कौन सी सभा? देश हितैषणी सभा। तो इसकी स्थापना की थी प्यारे साथियों सज्जन सिंह ने। किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी। अब बात करते हैं और किसकी बात करते हैं? वीर भारत सभा। तो इसकी स्थापना की थी केसरी सिंह बारठ ने। किसने? केसरी सिंह बारठ ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? वीर भारत सभा की। और केसरी सिंह बारठ का संबंध कौन से जिले से है? शाहपुरा जिले से। कौन से जिले से? शाहपुरा जिले से है। और बच गया सरोहित हितैषणी सभा। सरोहित हितैषणी सभा का संबंध किससे है? स्वामी गोपाल दास से। किससे? स्वामी गोपाल दास से। यानी 1 नंबर में क्या आया? 1 नंबर। फिर 2 नंबर में क्या आया? बी में आया प्यारे साथियों 4 नंबर। क्या आया? 4 नंबर। और 3 नंबर में क्या आया है? 2 नंबर। 3 नंबर में क्या आया? 2 नंबर। और फिर है 4 नंबर में क्या आया? 3 नंबर। यानी जिस ऑप्शन में हमें 1 4 2 3 1 4 2 3 देखने को मिलेगा वही हमारा राइट आंसर है। 1 4 2 3 यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
1। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। और क्या है, एक तरफ फिर देखिए इसी प्रकार आपको आरएएस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देख लेना प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है, असंगत बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 देश दर्पण शंकरदान सामोर सही है। सूरज प्रकाश, सूरज से तो किरण ही निकलती है, प्रकाश ही निकलता है, तो सूरज प्रकाश की रचना करणीदान, किरण निकलती है तो करणीदान सही है। किरतार बावनी कवि ईश्वरदास गलत है प्यारे साथियों। तो किरतार बावनी की रचना किसने की, ये तो दिमाग में आ गया ना। तो किसने की प्यारे साथियों, कवि दुर्सा आडा ने। किसने की प्यारे साथियों, कवि दुर्सा आडा ने किरतार बावनी की रचना की थी। किसकी, किरतार बावनी की रचना कवि दुर्सा आडा ने की थी। और किसकी रचना की थी दुर्सा आडा ने, और रचना की थी विरुद्ध छतरी। किसकी, विरुद्ध छेत्री, विरुद्ध छेत्री की रचना और किरतार बावनी की रचना किसने की थी, दुर्सा आडा ने की थी। अब बात करें नेक्स्ट ऑप्शन प्यारे साथियों, रघुनाथ रूपक है तो मत्साराम संवेग, ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन में असंगत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। यानी इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और कवि ईश्वरदास है ना, यहां पर कवि ईश्वरदास दे रखा है, इन्होंने किसकी रचना की थी, हरिरस की। किसकी, हरिरस, कौन सा रस, हरिरस, हरिरस की रचना कवि ईश्वरदास ने की थी प्यारे साथियों। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए इस तरफ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। फिर देखिए सभ्यता से क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक तरफ या तो दे देंगे नदियां, या आपको देखने को मिलेंगे जिले, या आपको दे देगा कि कालीबंगा सभ्यता में से निम्न कथन सत्य नहीं है। इसका उत्खनन 1922 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन के अवशेष मिले। कालीबंगा सभ्यता से प्यारे साथियों भूकंप के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में दोहरी प्राचीन दोहरी दीवारें मिली हैं, या और कह देंगे चावल के अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार दोहरे जुते हुए खेत भी मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं, अग्नि कुंड यहाँ पर मिले हैं प्यारे साथियों। इस प्रकार आपको दे देंगे और कहेंगे कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन है असत्य है। तो बात करते हैं इसकी। तो एक तरफ क्या है प्यारे साथियों, पूरा स्थल है, और एक तरफ है संबंधित जिला। सोनारी, सोनारी सही है। झुंझुनू कहाँ पर है, और वर्तमान में कहाँ पर है सोनारी, नीम का थाना में। कहां पर है, नीम का थाना में है वर्तमान में। तो सोनारी और गणेश्वर। तो गिलूंड राजसमंद सही है। ओजियाना भीलवाड़ा गलत है, क्योंकि यहां पर चित्तौड़गढ़ दे रखा है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, और जोधपुरा जयपुर। और अब बात करते हैं प्यारे साथियों सोनारी और गणेश्वर की। तो कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। कौन से जिले में, नीम का थाना जिले में। ये भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से करवा रखे हैं। सभी जिले नवीनतम है ना, जो अभी बने 19 नए जिले, वो मैंने ट्रिक के माध्यम से इसी चैनल पर करवा रखे हैं। आप जाकर देख तो लीजिए, क्योंकि बहुत शानदार नोट्स है प्यारे साथियों। और आप उनकी PDF है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, ऑनलाइन है स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इनकी फ्री PDF मिलती है। और बात करें प्यारे साथियों गिलूंड सभ्यता की, तो बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले में स्थित है। ओजियाना की बात करें तो ओजियाना सभ्यता खारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, खारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में है, भीलवाड़ा जिले में है। और जोधपुरा साबी नदी के किनारे वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में। जोधपुरा वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में। साबी नदी के किनारे सोनारी और गणेश्वर आ गए कांतली नदी के किनारे। और बात करें घग्गर नदी के किनारे कौन सी है प्यारे साथियों, घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में। और बेराट की सभ्यता, बेराट की सभ्यता प्यारे साथियों कोटपुतली बहरोड जिले में। और बाण गंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, बाण गंगा नदी के किनारे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर गलत कौन सा था, ओजियाना चित्तौड़गढ़ वाला, क्योंकि ओजियाना कहां पर है, भीलवाड़ा में। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की। और क्या है क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित में से कौन सा युगम या मुद्राएं रियासत से सम्मिलित नहीं है। एक तरफ हमें मुद्राएं दे रखी है, दूसरी तरफ दे रखी है रियासत, हमें बताना है कि सम्मिलित नहीं है। अक्केसाई जैसलमेर सही है, झाड़साई जयपुर सही है, विजयसाई जयपुर यहाँ पर बीकानेर दे रखा है प्यारे साथियों, यानी ये गलत है, यानी असंगत या सम्मिलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। और गजसाई कहां पर है, जोधपुर में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। प्यारे साथियों कितनी बार ये क्वेश्चन करवा दिया आपको, फिर से रिपीट हो गया। हमने अब तक 24 पेपर किए हैं ना, लगभग ये 6ठी बार आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। और क्या है क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे। हम बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय की पीठों की, तो कौन कौन सी पीठें थी, सारे सिख। कौन कौन सी थी प्यारे साथियों, सारे सिख, यानी 4 पीठें। कौन कौन सी, सा से शाहपुरा, रे से रेण, सी से सिंहथल और ख से खेड़ापा। सारे सिख, क्या सारे सिख। तो प्यारे साथियों हम बात करते हैं इसकी, तो बात करें शाहपुरा, सा से शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन थे, तो संत रामचरण जी। कौन थे, संत रामचरण जी। और बात करें प्यारे साथियों किसकी, रेण शाखा की। कौन सी शाखा की, रेण शाखा की। तो रेण शाखा के संस्थापक है संत दरियाव जी। कौन है, संत दरियाव जी इस शाखा के संस्थापक हैं। और सिंहथल के कौन है प्यारे साथियों, सिंहथल के हैं प्यारे साथियों संत हरि रामदास। कौन है, सिंहथल के है संत हरि रामदास। और खेड़ापा के कौन है प्यारे साथियों, संत रामदास जी। कौन है, संत रामदास जी। संत रामदास जी है खेड़ापा शाखा के संस्थापक। और संत हरिदास जी कौन है प्यारे साथियों, संत हरिदास जी वही है जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की संस्थापना की थी, जिनका जन्म कापड़ोद कहां पर हुआ था, कापड़ोद नागौर में हुआ था। कहां पर हुआ था, कापड़ोद नागौर में हुआ था। लेकिन वर्तमान में कापड़ोद कहां पर है, डीडवाना कुचामन में। कहां पर है प्यारे साथियों, कापड़ोद वर्तमान में डीडवाना कुचामन में है। और बात करें संत हरिदास की, तो इनका ग्रंथ कौन था मंत्र प्रकाश, जिसमें इनके उपदेश लिखे हुए हैं। किनके उपदेश है, संत हरिदास जी के। नाम ध्यान से देख लीजिए, यहां तो है हरि राम और यहां पर है हरिदास। अगर राम आ गए ना तो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक, अगर दास आ गए ना तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक होंगे। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 18, लोक कला मंदिर कहां स्थित है। तो कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है प्यारे साथियों, उदयपुर में। और इसकी स्थापना किसने की थी, लोक कला मंदिर की, तो स्थापना की थी देवीलाल सांबर ने। देवीलाल सांबर ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी, 22 फरवरी को, 22 फरवरी 1952 को इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, लोक कला मंदिर की स्थापना की थी प्यारे साथियों। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, उससे पहले आपको पता है प्यारे साथियों, अगर आपने आंखों में अरमान सजा लिया है, आंखों में अरमान सजा लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है, अब आसान क्या होगा कठिन क्या होगा, जब ठान लिया है प्यारे साथियों, अब आसान क्या मुश्किल क्या, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया प्यारे साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है क्वेश्चन नंबर 19 और शानदार क्वेश्चन है। आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, हमें सही विकल्प बताना है। तो चलिए बात करते हैं। यहां निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। सही क्वेश्चन है प्यारे साथियों। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी है प्यारे साथियों, सही कथन है। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है, गलत कथन है प्यारे साथियों, यहाँ मंदिर नहीं है, यहाँ तो हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है जो आबानेरी दौसा में है। यानी कथन 1 है और कथन 2 क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों, सत्य। तो देखिए केवल 1 नहीं, कथन 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे 20 नंबर क्वेश्चन पर। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या है,
कुवलय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो कितनी भाषाएं हैं? 18 भाषाओं का उल्लेख है। और इसकी रचना किसने की थी? उदोतन सूरी ने। किसने की प्यारे साथियों? उदोतन सूरी ने इसकी रचना की थी। किसकी? कुवलय माला की रचना की थी। और कुवलय माला की बात करें तो प्यारे साथियों ये क्या है? गद्य और पद्य में मिश्रित रूप है। इसका रूप क्या है? गद्य और पद्य का मिश्रित रूप आपको देखने को मिलेगा। और इसकी कब ये रचना हुई थी? इसकी 779 ईस्वी में। कब हुई? 779 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। उदतन सूरी के द्वारा की गई थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 फिर है शानदार क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? क्या सरिता गुप्ता को बनाया गया? क्या अवनी लेखरा को बनाया गया? मिताली राज को बनाया गया? या गुलाबो सपेरा को बनाया गया? तो ये बनाया गया है प्यारे साथियों अवनी लेखरा को। किसे? अवनी लेखरा को इसे बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। और अवनी लेखरा की बात करते हैं प्यारे साथियों तो अवनी लेखरा पैरा राइफल शूटर है। क्या है? पैरा राइफल शूटर। पैरा राइफल शूटर है। पैरा राइफल शूटर। और कौन सी कैटेगरी? ये भी पूछ सकते हैं। SH1 कौन सी कैटेगरी है इनकी? SH1 इनकी कैटेगरी है। और इन्होंने 2020 में जो पैरा ओलंपिक हुए थे ना, 2020 के जो पैरा ओलंपिक हुए थे तो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में तो इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता था। और 50 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता था। तो आपको एक क्वेश्चन बनाकर देख सकता है इसमें क्या कि अवनी लेखरा का संबंध निम्न में से नहीं है। अवनी लेखरा का संबंध निम्न में से नहीं है। ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे? इन्होंने प्यारे साथियों इसे बेटी बचाओ इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कथन 2 इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता। इन्होंने प्यारे साथियों इनकी कैटेगरी SH2 है। SH2 है। और इनका संबंध जयपुर जिले से है। इनका संबंध जयपुर जिले से है। तो कौन सा गलत है? नंबर 3 कथन गलत है। क्यों गलत है प्यारे साथियों? क्योंकि इनकी कैटेगरी SH2 नहीं SH1 है। क्या है? SH1 है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शानदार क्वेश्चन है फिर। खेल और खिलाड़ी से विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? तो राइफल शूटिंग से। और जिला पूछ ले तो जयपुर। जिला पूछे तो जयपुर। वैसे ये क्या है? राइफल शूटिंग या कह दीजिए निशानेबाज। क्या है? निशानेबाज। कौन? विवान कपूर। विवान कपूर। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर और 23 पर। सॉरी दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन नंबर 23? बतुल बेगम का संबंध है। किसका संबंध है? बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? क्या गंधर्व गायन से है, कव्वाली गायन से है, फड़ गायन से या मांड गायन से? तो इनका संबंध है प्यारे साथियों मांड गायन शैली से। किससे? मांड गायन शैली से बतुल बेगम का संबंध है। और बतुल बेगम की बात करें तो कौन से जिले से है? नागौर जिले से। कौन से जिले से? नागौर जिले से संबंधित है। कौन है? बतुल बेगम। अब बात करते हैं थोड़ी मांड गायन की कि मांड गायन है क्या आखिर ये मांड गायन। तो मांड गायन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं प्यारे साथियों हमारे राज्य गीत। कौन सा? केसरिया बालम है। कौन सा? केसरिया बालम है। केसरिया बालम पधारो निम्हारे देश। केसरिया बालम जो राज्य का लोकगीत है, राज्य गीत है हमारा। क्या है? राज्य गीत केसरिया बालम। वो इसी शैली में लिखा गया है या गाया गया है। कौन सी शैली में? मांड गायन शैली में ही गाया जाता है केसरिया बालम। और इसे सबसे पहले किसने गाया था? गौरी देवी ने। किसने गाया था प्यारे साथियों? गौरी देवी ने नहीं, सॉरी दोस्तों, मांगी बाई ने गाया। किसने गाया? मांगी बाई ने गाया था। किसने गाया? मांगी बाई ने गाया था। मांगी बाई ने गाया। मांगी बाई।
और सर्वाधिक बार केसरिया बालम किसने गाया? अल्लाह जिला बाई ने गाया। किसने गाया? अल्लाह जिला बाई ने गाया, जिनका संबंध बीकानेर से है। और अल्लाह जिला बाई को प्यारे साथियों 1982 में क्या मिला था? पद्म श्री अवार्ड मिला था। कब मिला? 1982 में। ये आपको कथन में दे सकते हैं, सन भी आपको अलग दे देंगे 1985, आपको याद रखनी है। या 1982 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। किन्हें? अल्लाह जिला बाई को, जिन्होंने सर्वाधिक बार केसरिया बालम या राज्य गीत मांड गायन शैली में गाया है और बीकानेर से ये संबंधित है। और बात करें मांड गायन शैली की प्रमुख गायिकाओं की, तो और बात करें तो एक है बन्नो बेगम। कौन है? बन्नो बेगम। कौन? बन्नो बेगम। ये कहाँ की है बन्नो बेगम? ये है जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। बन्नो बेगम है जयपुर की। और बात करें गौरी देवी, गौरी देवी है ना, वो है पाली की। कहाँ की है? पाली की। और एक है स्वर्गीय गौरी देवी, एक है जिनका देहांत हो चुका है, स्वर्गीय गौरी देवी, वो कहाँ की थी? वे थी बीकानेर की। कहाँ की थी प्यारे साथियों? बीकानेर की थी। और बात करें जमीला बानो बेगम, जमीला बानो, जमीला बानो कहाँ की है? जोधपुर की। जमीला बानो कहाँ की है? जोधपुर की। और ये जो मैं नाम बता रहा हूं ना, ये आपको दे सकते हैं कि निम्न में से कौन मांड गायन शैली से संबंधित नहीं है? जमीला बानो, गौरी देवी, बतुल बेगम, बन्नो बेगम, तो सभी हैं प्यारे साथियों। मैंने अब तक जो बताए हैं ना, गौरी देवी, अल्लाह जिला बाई, मांगी बाई, ये सभी मांड गायन शैली से संबंधित है। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। और क्या है क्वेश्चन नंबर 24? आसान सा क्वेश्चन है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो जोधपुर में की जाएगी। और 200 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। बजट में 200 करोड़ की घोषणा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या है प्यारे साथियों? यह है राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? तो जागृति बाल विकास योजना नहीं, IM शक्ति उड़ान योजना। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो प्यारे साथियों, कल के क्वेश्चन हम ये आगे वाले करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे प्यारे साथियों। आज इतने ही क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैंने व्याख्या सहित करवाए हैं। अगर हमने एक क्वेश्चन में अगर प्यारे साथियों 3 ही क्वेश्चन किए हैं ना, तो टोटल 25 किए हैं, तो 25 गुणा करके देखोगे ना, तो हमने लगभग 75 के आर बार क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 75 क्वेश्चन के आर बार आपको क्वेश्चन करवाए हैं। और जो मैंने ये व्याख्या बताई है ना प्यारे साथियों, ये RS परी में आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी प्रकार देखने को मिलेंगे कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कथन फर्स्ट सही, कथन सेकंड सही, मिलान कीजिए। तो प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल के नवीनतम जिले अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख लीजिए। शानदार नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं। और प्यारे साथियों, उनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिलेगी। और उनकी प्यारे साथियों टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, वो आपको हमारे चैनल के अबाउट में जाइए और वहां पर मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, और वहां पे जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और प्यारे साथियों, फ्री PDF में आप हस्तलिखित नोट्स को प्राप्त कीजिए। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको किस प्रकार लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाली प्रत्येक वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो पास में जो बेल आइकन है ना, उसे दबा दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।